मैंने आपकी जर्नी सुनी और मैंने आपकी जर्नी महसूस की. I've seen the ups and downs and the highs and lows. You are the only person जिसको सब पता है मेरे बारे में. मेरे साथ ये था कि कुछ भी हो जाए लाइफ में मैं पीछे नहीं जाऊंगा. And he literally told me to come and sit on his chair. So मतलब मेरे लिए वो मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था. And it was a very emotional moment for me. That Mr. Asim is telling me कि रवि बस रोना शुरू नहीं कर दे. I remember I started that time rentals. I couldn't go and do viewing. He came forward and he was like, चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें. जिंदगी में डर लगता है. अब नहीं लगता सर. बचपन से हमें हर चीज़ से डराया गया है. हाँ. यहाँ तक के ऊपर वाले से भी डराया गया है. जिससे डर लगता है उसे आप क्या करते हैं? दूर रहते हैं. अगर आप उसको अपना टाइम नहीं दे सकते और अपना अटेंशन नहीं दे सकते तो आई एम सॉरी टू से दिस, आप मोहब्बत नहीं करते, आप सिर्फ टाइम निकाल रहे हैं उसके साथ. कहते हैं जहाँ दिल लगा वहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए. दिमाग नहीं लगे. जहाँ दिल लगे दिमाग नहीं लगाना चाहिए. जहाँ दिमाग लगाए वहाँ दिल बिल्कुल ना लगाए. वहाँ दिल ना लगाए. Hello everybody, I'm finally back and welcome back to another episode of Brick Bus. Today we have a very very special guest on our episode, Mr. Ravi Behrani. So Ravi has been a part of Capella from very long time. Currently he is working on our other development. He is not working with us, but he has always been a part of Capella and will be a part of Capella. That's the introduction? Yes. Okay. Now you will see the real introduction. Yeah. जी रवि साहब. जी सर. क्या चल रहा है? बिल्कुल ठीक है आसिम भाई. All good. I don't remember a day. Do you remember my name? That will be the last day of my life when I forget your name. No. You have forgotten my name. Never. Because since the day I met him, I think वो पहला दिन था जी. जब रवि ने मेरा नाम लिया. उसके बाद से मैं बिग बी हो गया. हाँ. उसके बाद से मेरा नाम बिग बी हो गया. याद नहीं रहा. Yeah. और उसके बाद से यही चल रहा है. पार्ट एंड पार्सल हैं आप हमारी जिंदगी का. जी. लाइकवाइज है सर. हमेशा है. रहेंगे. कैसे जर्नी शुरू हुई आपकी दुबई में, ये बताइए. वेरी टफ क्वेश्चन यू आस्क. आई शुड आंसर हियर. Yes. इस पे बात तो रियल स्टेट पे तो बाद में करेंगे. ओके. आज गैंग जमा हुआ है थ्री मस्केटियर्स का. ओके. जो कि बहुत अरसे तक मजबूत था और रहेगा और आज भी है. यू, मी, एंजेला. 100% श्योर. इस पे कोई दो राय नहीं है. इस पे बात करते हैं कि कैसे पहले वहाँ से शुरू करेंगे हम. कहाँ से जर्नी शुरू हुई है रवि. ओके. मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने आपकी जर्नी सुनी और मैंने आपकी जर्नी महसूस की और मैं उस जर्नी का I've seen the ups and downs and the highs and lows. You are the only person जिसको सब पता है मेरे बारे में. मुझे भी थोड़ा बहुत पता है. So you can say आपको भी पता है. जब भी रवि नहीं था अब और हमारे पास टीम ग्रो हुई, नए टीम मेंबर्स आए, वी ऑलवेज टॉक वेरी फॉन्डली अबाउट रवि. करेक्ट. यस. बहुत से लोगों को ये जर्नी बहुत इंस्पायर करेगी. द रीज़न आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एंड द रीज़न आई सेलेक्टेड टुडेज डेट उसकी ये जर्नी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है. Correct. ये जर्नी बहुत इंस्पायर करेगी उन लोगों को जो आज के दिन में आ रहे हैं, उन लोगों को जो ये जर्नी आज के दिन शुरू कर रहे हैं. आज के दिन वो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया से निकलते हैं और निकल के कहते हैं कि मैंने दुबई आना है और लाइफ रीसेट करनी है. करेक्ट. क्या लाइफ रीसेट करनी है. रवि ने लाइफ रीसेट की. रीसेट का बटन दबाया, ये लैंड किए. शुरू कीजिए साहब. It was a very interesting journey and still it is very interesting and I think future तो और bright है because I was always a part of the best team and my brothers Asim and Angela, we are three like हम तीन जब मिलते हैं I think सबसे best combo होता है. I mean not combo,
Yes. But their laughters. Yeah, Yes, yeah. always. And We and always and, laugh, and I remember times मैं और एंजेला कहीं बैठे, आप हमने कहा यार क्या करें, किसको तंग करें अभी जाके, रात के 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, इट्स 12:30 इन द नाइट, रवि को तंग करते हैं चल के। Anytime. हमने किया भी है। Yes. You remember? Yes. मुझे बताओ, जब दुबई आए, what were you expecting when you landed in Dubai? Because the पहला लोगों को रियलिटी चेक मिलता है और शॉक मिलता है वो ये कि आप Once they reach 25, 30 और ईयर्स गुजार के कंडीशनिंग की, हम इससे पहले ऑफलाइन बात कर रहे थे, कंडीशनिंग कैसे होती है, क्योंकि कंडीशनिंग से मेरी मुराद है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। जब आप आते हैं, अभी यहाँ एसी चल रहा है, तो हम कंडीशनिंग का है, हमें पता नहीं चलता। Correct. आज जब मैं आपसे गाड़ी में बात कर रहा था, ऑफलाइन वी आर कमिंग हियर, वी आर टॉकिंग, तो मैंने एक कंडीशनिंग देखी जो कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो कंडीशनिंग का आपको पता भी नहीं चला होगा और आप कंडीशन होते जा रहे हैं। जी. जब आप वहाँ से आए छत्तीसगढ़ रायपुर, Yes. कंडीशनिंग कैसे हुई दुबई में पहले दिन? टू बी ऑनेस्ट आसिम भाई, ये हुआ था कि अनफॉर्चुनेट कुछ सीन हो गए थे मेरी लाइफ एंड देन आई डिसाइडेड टू मूव टू दुबई. दुबई वॉज माई चॉइस बिकॉज मेरे साथ ये था कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं पीछे नहीं जाऊँगा. फर्स्ट माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम रायपुर and then I finished my studies from Nagpur and then I went to Hyderabad. I started construction as a supervisor at some sites. From there I was very successful and I started the company called Karan Construction and Developer. Somehow कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे इंडिया छोड़ना पड़ा और that was a challenging situation in my life, and डैड को मैंने एक ही चीज़ बोली, कुछ भी हो जाए पापा, मैं वापस नहीं आऊँगा, इससे आगे जाऊँगा, पीछे नहीं आऊँगा. अब आई डोंट नो कैसे जाऊँगा बट जाऊँगा ज़रूर. So then all of a sudden one day I was sitting and I requested to my brother, he was my दूर का cousin and I requested him कि भैया मुझे दुबई जाना है, कुछ वहाँ पे करवा दो. तो उन्होंने अपने किसी बहुत क्लोज रिलेटिव को कॉल किया, कहा ये लड़का आ रहा है, इसको देख लेना, इसकी गारंटी मेरी है. सो दैट वाज अ टाइम when I was very happy कि चलो ऐसी कंट्री में जा रहा हूँ जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ दुबई, कैसे ग्रो हो रहा है, क्या हो रहा है. एंड देन when I came to Dubai, it was a really surprising for me. न रहने को घर था, न खाने को पैसे थे. वहाँ से आया जब तो literally I was in debt और उस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाह रहा था. and that was a main point जब मुझे ये सब चीज़ें करनी थी. then I started working. It was not a painful but बहुत hard work था, बहुत hard work था. and I was decided कि कुछ भी हो जाए मैं दुबई छोड़ के नहीं जाऊँगा. इट डजेंट मैटर, अगर मुझे रास्ते पे भी सोना पड़े तो मुझे देर इज़ नो गोइंग बैक है. नाउ माई लाइफ इज स्टार्टेड. आई हैव टू फॉलो समथिंग विच इज़ लाइक नेवर गिव अप एंड आई डोंट वांट टू गो बैक. कुछ भी हो जाए पीछे तो जाना नहीं, पीछे जाना नहीं है. सो उस चीज़ पे मैं बहुत फर्म था. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग. 5-6 महीने मैंने काम किया, 7 महीने मैंने काम किया. डील क्लोज नहीं हो रही. But the company owner, he was a very close to me. भी काफी उसमें मेहनत थी. अगर नहीं हो रही, डिप्रेस नहीं हुए? नहीं, डिप्रेस नहीं हुआ. तुम डिप्रेस नहीं हुए? कभी डिप्रेस नहीं हुआ बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं उस सुपर पावर पे बिलीव था. वो गॉड है जो मुझे, जब उसने मुझे यहाँ तक लाया है तो डेफिनेटली उसने कुछ मेरे बारे में सोचा होगा. थोड़ा सा वो हमें लगता है जो सक्सेस और फेलियर के दरमियान का गैप है, वो आखिरी स्ट्रेच ऑफ जर्नी होता है जिसमें आप अपनी जान मारते हैं. Correct. और 90% लोग वहां फेल होते हैं कि हाँ. मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ और इससे आगे अब नहीं जा रहा. एग्जैक्टली. और जो उससे आगे चले गए उसको क्रॉस करके वो सक्सेसफुल हो वो गया. एक दूसरे एलिमेंट पे सक्सेसफुल हो गए. हमारे पल्ले कैसे पड़े? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसका जवाब देने के लिए. सो हुआ ये, जब मैं दुबई शिफ्ट हुआ था तो आई स्टार्टेड रेरा एग्जामिनेशन. रेरा की क्लासेस लेनी चालू करी. आपने पढ़ाई की? थोड़ी सी कर ली सर. अरे तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है. मजबूरी. आपने कुछ पढ़ा. एंजेला, वो मजबूरी सब सिखा देती है सर. मजबूरी में क्या, मैंने पढ़ के पास हो गया. एंड दैट टाइम आई मेट अम्ब्रीना. शी वॉज अ पार्ट ऑफ कपेला एंड शी वॉज वेरी काइंड. दैट टाइम हमारी अच्छी दोस्ती हो गई एंड शी ऑलवेज यूज टू टेल मी रवि कपेला में आ जा, कपेला. मैंने बोला नहीं यार, मैं यहीं ठीक हूँ. देन जब भी मैं उससे बात करता था वो हमेशा आपका नाम लेती थी, हमेशा आपको प्रेज करती थी कि आसिम सर ऐसे, आसिम सर वैसे. तो मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का.
तो जब मेरी फर्स्ट कंपनी में कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आए कि वो कंपनी वाज नॉट परफॉर्मिंग एंड दे सेड कि वी आर ट्राइंग टू शट डाउन, एंड आफ्टर दैट दे गेव मी 3 months एंड दे वर वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने कहा कि भाई तुम ही एक ऐसे हो जिसको हम कंपनसेट करना चाह रहे हैं और सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं टिल द टाइम यू फाइंड अनदर जॉब. सो दे वर वेरी नाइस पीपल. सो they are and Still. they are still, yeah, I like them, you know. Then उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट जो चीज़ मेरे माइंड में आई जब मैंने कंपनी को स्विच करने का सोचा, मेरे पास ऑफर्स बहुत आ गए थे. आपको मैंने बताया था शायद ये बात जब हम मिले थे. तो मैंने बोला कि यार इट इज़ बेटर टू जॉइन समवन जो आपके क्लोज हो, जिसको आप जानते हो. तो मैंने आपको कॉल किया. सबसे पहला मेरे दिमाग में आसिम भाई का नाम आया. कॉल करते कहते हैं, कॉल करते पहले अमरीना को कॉल किया. हाँ. अमरीना से बात हुई, फिर मैंने कॉल किया. तो कॉल करते कहते रवि भाई, मैंने बोला आपके पास मेरा नंबर सेव कैसे है? कहते यार हम तो कब से आपका वेट कर रहे हैं. बोला अरे ये तो बड़ी बात हो गई. एंड देन फिर डिस्कशन हुआ. आसिम भाई कहते हैं क्या कर रहे हो कल? मैंने बोला बस आसिम भाई मैं फ्री हूँ, आप बताइए क्या करना है. तो उन्होंने कहा मिलते हैं. मैंने कहा ठीक है. तो बोले कहाँ मिलते हैं? मैंने कहा किन्होंने कहा कि दुबई मॉल में आ जाओ और वहाँ पॉल में बैठ जाएंगे. सो दैट वाज द टाइम. मैं बोला यार ये बंदा मेरे को जानता नहीं है और एकदम से बुला रहा है मुझे, पता नहीं क्या है. नाश्ते पे we're meeting for breakfast. We're not, मैंने नहीं कहा रवि से ऑफिस आ जाओ, ऑफिस में बैठते हैं, वो करते हैं. एंड मैंने इन्हें बुलाया. पहले इनकी कहानी खत्म, फिर मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ. इन्होंने बुलाया और बैठे वहाँ, बातचीत हुई हमारी. एंड देन कहते हैं कल ऑफिस आ जाओ. कोई फाइनेंशियल्स बात नहीं, कोई काम की कुछ बात नहीं. ही जस्ट सेड दैट कि कल ऑफिस आ जाओ, बैठ के बात करते हैं. मैंने कहा ठीक है. सेकंड डे देन यू वर देयर. मैं ऑफिस आया. आई थिंक जब मैं इनसे मिलने आया तो आई नेवर सीन अ पर्सन लाइक हिम इन माई लाइफ. ऐसा नहीं कि मेरे सामने बैठे मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, ये तारीफ के काबिल हैं और ये बहुत दिल के अच्छे हैं इंसान. इसीलिए शायद मैंने इनको अपना बड़ा भाई बोला है. कोई नहीं करता ऐसा जो इन्होंने किया मेरे साथ. मैं ऑफिस पहुंचा, एंजेला यू वर देयर एंड ही जस्ट सेड टू मी रवि उठो वहां से. एंड ही लिटरली टोल्ड मी टू कम एंड सिट ऑन हिज चेयर. सो मतलब मेरे लिए वो मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था. एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी दैट मिस्टर आसिम इज टेलिंग मी कि रवि बस रोना शुरू नहीं कर देना. मेरी आगे बैठो. पगले लग रहे. तो खैर आई स्टिल रिमेंबर द डे एंड बहुत अच्छा दिन था वो. मैं बैठा सीट पे जाके और उन्होंने मुझे सिर्फ उठा के से चाबी दे दी. बोले ये ऑफिस तुझे चलानी है. मैं आई वाज शॉक्ड. आई सेड आसिम भाई मुझे कितना जानते हो आप? तो दैट कॉन्फिडेंस व्हेन ही गेव इट टू मी ना, तो वहां से जो मेरी जर्नी है ना एक्चुअल, जो मुझे आज भी फील होता है, द बूस्ट ऑफ यू नो मेरे अंदर कुछ है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो इन्होंने दिया एक्चुअली फर्स्ट टाइम. जो प्रीवियस कंपनी में था वो मोटिवेशन था, वो एक जो ट्रस्ट होता है ना, वो ट्रस्ट मुझे यहाँ से मिला आसिम भाई से. देन आई थॉट कि नहीं यार, अब जब इतना ट्रस्ट किया है इन्होंने तो मुझे कुछ करना है. एंड ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि उसी दिन जब ये कहते हैं तुम यहीं बैठो, कल से तुम्हें कंपनी चलानी, मैं अमेरिका जा रहा हूँ. मैं बोला सर व्हाट इज दिस, अमेरिका जा रहा हूँ, ये कंपनी कैसे चलाऊंगा? तो देन ही वेंट. और पिछले उसके पीछे जब आसिम भाई चले गए थे, हम आपस में काम किया साथ में, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हम लोगों ने. एंजेला के साथ अच्छी मेरी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई इसके साथ. डू यू थिंक रवि तुम एक अच्छे एक्टर हो? वी ऑल एक्ट. लेट मी एक्सप्लेन. मैं सुबह उठता हूँ, अपनी एग्जांपल देता हूँ. मैं सुबह उठता हूँ, आई टॉक टू माई वाइफ, I touch her, I talk to her, I behave in a certain manner. Okay. And मेरी जो actions हैं, I have to, मतलब वो act मेरा उनके साथ different है. Few years back बेटा था यहाँ पे, उसके रूम में गया, उससे मिला. My behavior changes, my actions changes. मेरा टच, बात करने का स्टाइल, डिमीनर चेंज होता है. आई हैव टू एक्ट इन अ डिफरेंट मैनर. कोई बड़ा आया, कोई घर वाला बुजुर्ग घर में है, एट टाइम्स दीज डेज माई मदर इन लॉ इज हियर. सो मैं जब उनसे बिहेव करूँगा, जब मैं उनसे एक्ट करूँगा, तो मेरा एक्ट चेंज होगा और मेरे एक्शंस चेंज होंगे, मेरा डिमीनर चेंज होगा. ऑफिस आऊँगा, लोगों से मिलूँगा. even the people I work around, nobody works for me, everybody works for themselves, and we are a team. Yes, वो एक्ट चेंज होता है.
और जितना हमारा एक्ट डिफरेंट रोल्स हमारे होते हैं वो हमारे रोल्स चेंज होते हैं और उसके दरमियान मैं ये कहता हूँ कि वी ऑल एक्ट बट द गिफ्टेड परफॉर्म. जितनी परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होगी हाँ उतना अगले का कॉन्फिडेंस आएगा हमारे ऊपर आएगा. सही है. तो जो पहले दिन में आपको मिला तो आपके यू वर नॉट एक्टिंग, यू वर इन द परफॉर्मेंस स्टेज. या तो आप परफॉर्म कर रहे थे और जो परफॉर्मेंस की फ्रीक्वेंसी मैच हुई दैट इज़ द रीज़न मैंने आपसे कहा कि अगले दिन आप आ जाइए. वो परफॉर्मेंस की फ्रीक्वेंसी और वो आंखों की चमक मैं आज भी देखता हूँ एंड दैट गोज़ अ लॉन्ग वे एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इवन वी टॉक seldom but whenever we talk there has never been a never barrier there is no barrier between us. और हम बैठते हैं अभी भी दुख दर्द शेयर करते हैं. बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं रवि के साथ करता हूँ, यार ये हो गया, वो उस पर हम आएंगे वो कुछ चीज़ें ये और मैं मैनेज करते. काफ़ी लोग को नहीं पता है कि आज भी हम लोग बहुत क्लोज टच में हैं इवन दो वी आर नॉट वर्किंग बट इट्स नॉट अबाउट द वर्क. Yes. It's all about the family now. Yeah. It's all about his performance matters and he performs in whichever role he is put in. रवि is a son. एक रोल इसका बेटे का है, एक भाई का है. भाई to another younger भाई and to a younger sister as well. Father to 2 kids. Yes. A friend to a lot of people in Dubai. Both genders. आपको कैसा फील हुआ when you first met him? Yes, Angela बताओ. अब एंजेला बताओ. No, so first when he came, he was like very talkative and which is a very good thing I liked about him and he wanted to gel into the team. He wanted to meet everybody, talk. Ubaid was there with us that time. And I really like that some people are like backward when they come into the team and they take their time. But he gelled in with the team very quickly. I think he was ready to help everybody. I remember I started that time rentals. I couldn't go and do viewing. He came forward and he was like, "Chalo, main le chalta hu tumhe. Don't worry about that." So I really like that about him and he was 12 बजे भी फोन करें, 2 बजे भी फोन करें, फिर anything. He always was ready to help everybody. As a team player, leader, he would be, आप उनको कुछ बोलते थे that Ravi, you have to be on top of them or you have to make sure these things are done. He was ready to be a team leader. He was ready to help us at any point in time, like for anything. Bank jana hai, Ravi, can you please help me because there's too much rush, right? He would be like, okay, chalo, let's go get this I thing. think that's when. So I really like that about him and अभी भी हम उसको कॉल करके तंग करते हैं. He's always there. So My next question is Ravi. जिंदगी में डर लगता है? अब नहीं लगता सर. अब निकल गया उससे बाहर. निकल गए ना? हाँ, अब निकल गया. क्यों मैंने ये सवाल पूछा, मैं थोड़ा सा आपको प्रीएम्बल दूं. प्लीज. बचपन से हमें हर चीज़ से डराया गया है. हाँ, एब्सोल्युटली राइट. हर चीज़ से डराया गया है. ये ना करो, ये आ जाएगा तो वो आ जाएगा, तो जिन आ जाएगा तो चुड़ैल आ जाएगी, तो गॉड नोज व्हाट. यहाँ तक कि इफ यू अलाउ मी टू से, ऊपर वाले से भी डराया गया है. ऊपर वाला कहाँ बसता है? हम सब के अंदर, हमारे दिलों में. बिल्कुल सही है. तो हम आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिससे डर लगता है उसे आप क्या करते हैं? दूर रहते हैं. तो हम अपने आप से दूर होना शुरू हो गए. जब ये डर निकल जाता है तो अपने आप से आपकी मोहब्बत हो जाती है, मुलाकात होती है और मोहब्बत हो जाती है. एब्सोल्युटली राइट. तो आप उस फेज में हैं. हाँ, जब डर निकल गया. आसिम भाई, यहाँ तक आने के लिए कैसे निकला? यहाँ तक टू बी ऑनेस्ट, यहाँ तक आने के लिए यू हैव सीन माई अप्स एंड डाउन्स. मैं आई थिंक मेरी लाइफ के बारे में आपसे ज़्यादा दुबई में कोई नहीं जानता कि मैंने क्या क्या देखा हुआ है. एंड समहाउ मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस शायद मेरी फैमिली से आया है, शायद मेरे गुरुजी से आया है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं सुनता हूँ और जिनको मैं डेफिनेटली इतना पूछता हूँ. ही इज़ माई एवरीथिंग. सो व्हेनेवर आई एम लो, मैं हमेशा जाके उनकी चीज़ें सुनता हूँ कि
ज़िंदगी में अगर तुमको आगे बढ़ना है तो सारी चीज़ों को छोड़ के तुम्हें एक सुपर पावर पे बिलीव रखना है। उस सुपर पावर पे मुझे आज इतना बिलीव है कि मेरी लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो मैं अब उससे डरता नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ ठीक है भगवान, इसमें भी कोई आपने अच्छी चीज़ रखी है मेरे लिए। एंड ट्रस्ट मी, आई स्वेयर टू गॉड, एंड आई एम नॉट लाइंग हियर, जब भी मैंने सब्र रखा है अपनी लाइफ में उस चीज़ के बारे में जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही है, तंग कर रही है, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, जब भी मैंने सब्र रखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऊपर वाले ने उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा बेहतर चीज़ें मुझे दी है। एंड आई एम ब्लेस्ड विद दैट, टू बी ऑनेस्ट। मैं उठते बैठते उसका शुक्रगुजार हूँ, उस ऊपर वाले का जो हमेशा मेरे पीछे बैठा हुआ है, जो मुझे गाइड करता है, जो मुझे अंदर से आवाज़ आती है बेटा ये सही है गलत है, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। एंड देन यू नो उसके बाद जो डर खत्म होने वाली आपने बात कही है, तो अब इतना देख लिया है कि अब लगता है ठीक है यार कोई बात नहीं ये भी देख लेंगे। This too shall pass. This too shall pass में अंजला होता क्या है कि when you say this too shall pass means के देखिए वहाँ आते हैं, चलें, बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला आप दोनों ने। दिस टू शैल पास। लाइफ में हम जब कोई खुशी आती है या वो होता है तो हम कहते हैं कि ओहो खुशी आ गई और दैट्स इट, और बस इसको किसी तरह पकड़ के रखें और कि दैट्स अ सीजन। गम इज़ अ सीजन। खुशी आएगी, गमी आएगी, सीजन्स हैं, हमें उसमें से फ्लो करना है, हम पकड़ के नहीं रखते। लोग पीपल कम टू मी, हमारा बच्चा एक काम करना चाह रहा है, मैं काम करना चाहता हूँ, लाइफ में क्या चाहते हो? लाइफ में मैं खुश रहना चाहता हूँ। डूड, खुशी इज अ सीजन, सारी जिंदगी नहीं रहेगी, खुशी आएगी, गम आएगा, परेशानी आएगी, तकलीफें आएंगी। यू हैव टू गो थ्रू दी रोलर कोस्टर राइड कॉल्ड लाइफ। If it's not grapher like up and down, then it's not a life. It's just up to जिंदगी अगर गम नहीं हुआ, दिल नहीं दुखा, दिल नहीं टूटा, तो वाइज कैसे बनोगे आप? दिल नहीं टूटा तो फिर कैसे? तो रवि भाई ये बताइए कि दिल कितनी बार टूटा? स्ट्रेट सवाल है सर। एक ही बार टूटा है, बहुत गंदा वाला, बहुत ही मतलब। निकले कैसे? this is the thing which I wanted to share. निकला उस बिलीव से ही बाहर में, टू बी ऑनेस्ट। जब बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हो गई जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी और सडनली एकदम से सब कुछ हो गया। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था और मेरे पास सिर्फ एक वो था कि बस मैं ऊपर वाले के हर एक्शन पे बिलीव करूं और आगे बढ़ूं। बस मैंने उसी चीज़ पे फोकस किया और एक एक दिन को कैसे मुझे निकालना है मैंने उस पर फोकस किया। कल क्या होगा उस पर कभी मैंने फोकस नहीं किया। मैंने आज जो मेरे हाथ में है, जो मेरे पास है, मैं उसको संभाल लूँ। दिस इज़ वे इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन लुकिंग एट टुमारो कि मैं 25 साल के बाद का प्लान करूं, 50 साल के बाद का प्लान करूं। इट इज़ नॉट गोना वर्क सर। प्रोसेस है ना, प्रोसेस है। अगर आप आज के दिन को कल से बेहतर बनाते हो तो दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। अगर आप ये सोचते हो कि आज का दिन रहने तो कल मैं बेहतर बनाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। कल किसी ने देखा ही नहीं है सर। आज अभी इसी वक्त आपने कल मुझे कहा पॉडकास्ट पे चलना है, मैंने क्या बोला यस सर। आप कहते अभी चलना, मैं अभी बोलता आपको। बट ये मोहब्बत है, बस यही आपसे मोहब्बत से भी ऊपर वाली चीज है सर। उस पे आएंगे। अभी तो देखो दिल टूटना क्यों कहा है रवि। आई वांट एक इन्फ्लक्स है दुबई में। एंजेला करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 23 से लेके 35 इयर्स तक के लोगों का। यस। जब वो आते हैं वो चीज़ें और हालात फेस करते हैं। करेक्ट। उनको वो बीकन्स चाहिए, उनको वो लोग चाहिए जिनसे वो बात करके पता कर सकें कि भाई मैं यहाँ पे हूँ। आपकी जर्नी भी ऐसी थी? हाँ थी। तुम अकेले नहीं हो, तुम वाहिद आदमी नहीं हो। आप कैसे निकले? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो इस वक्त देखेगा, जो ये पॉडकास्ट, जो रवि को देखेगा, जो रवि को सुनेगा, उसको रिलेटेबल मैटर मिलेगा। और वो रिलेटेबल मैटर इससे आपसे बेहतर हम उस पर बात करें। हम वी नॉर्मली टॉक प्रॉपर्टी विच वी विल कंटिन्यू। करेक्ट। बट जो उस फील्ड में एसोसिएटेड हैं उसमें जो 23, 24 से लेके 35 के लोग आ रहे हैं, who are they going to look up to if they don't choose their heroes wisely? Correct.
if they don't choose live examples, they will be misled. सर टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये पर्सनल बिलीफ है, देखो किसी की लाइफ में ना सक्सेस ऐसी लिखी रहती है कि वो तकलीफ नहीं देखता और सक्सेसफुल हो जाता है. दैट डजंट मीन कि वो मेहनत नहीं कर रहा है. हर कोई मेहनत कर रहा है, इसीलिए सक्सेसफुल है. लेकिन जो इंसान टूट के सक्सेसफुल होता है ना, टूट के, उसको एक एक माइनस पॉइंट पता रहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ये जानना कि आपको क्या नहीं करना है. क्या करने से क्या नहीं करना इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. is more important than क्या करना है. हाँ, इफ यू आर क्लियर विद दिस कि मुझे ये नहीं करना है, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती सर. तो गम को क्योंकि कैसे हैंडल किया? गम को बस ऐसे ही हैंडल किया सर कि अब गम के बारे में सोचना नहीं है. एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव ऑन. उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ. लाइक व्हेन यू गो फॉर स्विमिंग, व्हेन यू गो फॉर ड्राइविंग, व्हेन यू गो फॉर डेजर्ट ड्राइव, लाइक भगवान न करे, खुदा न करे, कभी कोई आपको चोट लग गई छोटी सी, आप क्या करोगे सर? आप उस चोट को एक्सेप्ट करोगे, उस चोट के साथ जीना सीखोगे आप. एक्सेप्टेंस रवि, मैंने बहुत तुम्हारे जरूरी है. मुंह से आज तक कभी किसी दूसरे के लिए बुराई नहीं सुनी. सर वो मुझसे नहीं होता. क्योंकि जो हुआ लाइफ में वो मेरी वजह से हुआ. 100% you have to take the responsibility. You are the first person who you are going to face in the morning when you get up, and you're the last person you are going to face In the night. in the night when you're going to bed. Yes. Hopefully. So अगर आप अपने आप को फेस कर सकते हो ना, नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो फिर आप फेस नहीं करते. Yeah, that's So you're blaming somebody else. किसकी गम वजह इज से अ वो- प्रोसेस. वो कहते हैं ना क्या, दिल गया रौनक हयात गई, दिल गया रौनक हयात गई, गम गए सारी कायनात गई. तो बहुत बढ़िया. गम होंगे, फेस करें, And move आगे on. बढ़े. फेस बहुत जरूरी है सर. उसको फेस करके आगे बढ़ के एक्सेप्ट करना खुले दिल से कि ये हुआ है, ये मुझे सही करना है और मुझे आगे बढ़ना है. दैट्स अ प्रोसेस. तो ये तो हमने कर लिया कवर. अब ये बताइए कि जो आपसे हमने कहा खुशी और ये, और मैंने आपको देखा मुख्तलिफ उसके एलिमेंट्स में, इनर पीस जो है ना, वो सुकून, उसके लिए क्या करते हो? वो कैसे आया? सर ये देखो, बहुत इसका सवाल जो है ना बहुत डीप है, इसका जवाब बहुत डीप है. और आई थिंक आप मुझे जानते हो बहुत अच्छे से, जो मैं कहने वाला हूँ आपको पता भी है इसके क्योंकि पीछे. हाँ आगे लोगों ने यही हाँ. तो फॉलो, Practice उनको भी करना तो यही ट्रैक करना है ना. सर मैं कहता हूँ कि आप कितने भी बिजी रहें लाइफ में, कितने भी बिजी रहें, सुबह से शाम तक आप काम करते रहो, यू आर फोकस्ड ऑन द वर्क एंड यू आर जस्ट गोइंग मॉर्निंग इवनिंग वर्क वर्क वर्क. दिन में आप अपनी 1 घंटा ऐसा निकाल लो जहाँ पे आप अपना, सिर्फ वो घंटा आपका हो, किसी का नहीं हो. ना आपको अपने बच्चों से मतलब है, ना आपको अपनी फैमिली से मतलब है, ना आपको किसी से कोई मतलब नहीं है. वो 1 घंटा आप अपने लिए निकालो सर, और उस 1 घंटे को फ़ोन साइड में रख के आप ये सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे मैं खुद अपने आप को आईने में न देखूं जाके, जिससे मुझे ये महसूस हो कि मैंने कुछ गलत कर दिया है. अगर वो 1 घंटे में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते ना सर, तो आप ये देखेंगे कि आप जो ग्राफ आज आपका है वो मे बी आफ्टर 1 ईयर इट इज़ 100x. कि आपने खुद को टाइम दिया. खुद को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है सर. आज हम टू बी ऑनेस्ट, मेरी बेटा है एंड यू नो आई हैव टू गिव टाइम टू माई फैमिली एज वेल, बट मैंने वो टाइम सेग्रीगेट किया हुआ है सबके लिए. मुझे इसको इतना टाइम, इसको इतना टाइम. ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक पेपर पे लिखा हुआ नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, बट जो चीज़ है वो आपको अपने को देनी है. जब आप अपने को दे रहे हो 1 घंटा, तब आप सारे गम, खुशी, अप्स एंड डाउन सब देख के, समझ के, आगे बढ़ के उस चीज़ से मूव ऑन कर जाते हो. माई लास्ट क्वेश्चन, या और फिर हम यहाँ इसको करके तो विल मूव टू रियल एस्टेट. डन. तो ये आखिरी टॉपिक है, थोड़ा सा भारी है. ठीक है. डिफाइन मोहब्बत. तुमसे सुनना चाहूंगा मैं, एंजेला से सुनूंगा, तुमसे सुनूंगा. सर And I have my I version think of he is probably a pro. Why are you asking me? I'm just no. There's a reason, because Okay. you see, sorry. again, it's a part of journey of all those people who come here, Okay. isn't it? It's a part of life. Yeah. दैट्स ट्रू. लोगों को कैसे आप बताएंगे? सर देखिए, मोहब्बत को डिफाइन करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है.
डिपेंड करता है आप मोहब्बत किससे करते हैं। चलो हम तीनों अपनी अपनी डेफिनेशन शेयर करते ठीक है, अगर आप मेरे हिसाब से देखेंगे ना सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि हैं। You have a 40s version Yeah. in life, you have a 50s version in life, Yeah. and you'll have a 30s. 18s version in life. Yeah. सो फॉर मी नाउअडेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ या जिससे मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, लाइफ में मूव ऑन करना चाह रहा हूँ, उससे मैं अपना टाइम दूँ, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बेसिक कमोडिटी तो लाइफ की 100% टाइम है सर। अगर आप द बेसिक डिनोमिनेशन इज 100%, अगर आप उसको अपना टाइम नहीं दे सकते और अपना अटेंशन नहीं दे सकते, तो आई एम सॉरी टू से दिस, आप मोहब्बत नहीं करते, आप सिर्फ टाइम निकाल रहे हैं उसके साथ। बट अगर और डीप डाउन आपको डाइव करनी है उसके अंदर, मोहब्बत के अंदर, तो ऐसी चीज़ सर, देखिए सर, मोहब्बत आपको ना सिखाती नहीं है कैसे करना है। मोहब्बत आपको पुश करती है कि इस इंसान को आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसका ख्याल रखना है, कैसे उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उस सारी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है। और ये आप, टू बी ऑनेस्ट, कोई आपको पुश नहीं करता, ये आपके अंदर से आती है। मे बी यू कैन से दैट सोलमेट्स और समथिंग, यू नो, कि मैं इस इंसान के बिना खुद को अधूरा समझता हूँ, वो है मेरी लाइफ में। अभी ऐसा चल रहा है कि मैं उस इंसान के बिना खुद को अधूरा समझता हूँ। अगर मुझे सुबह से रात तक अगर मेरी बात नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है यार बहुत कुछ मिस हो गया मेरी लाइफ में, मैं क्या कर रहा हूँ ये। और सर मैं सच बता रहा हूँ आपको, आई एम नॉट मिक्सिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल, इट इफेक्ट्स अ लॉट इन योर प्रोफेशनल व्हेन यू आर अफेक्टेड ऑन पर्सनल लाइफ। यार अभी यही वो पॉइंट है। हाँ, जब हम सुबह सुबह कभी आके एक दूसरे की शक्ल देखते थे और हम बात करते थे, यू वेरी राइट, ह्यूमन इमोशंस है। Yes, yes. ये जो तुम कह रहे हो ना कि जब आप वहां पे कुछ चल रहा होगा तो इधर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा सर, 100% पड़ेगा। आप Effect कितना भी आएगा। कोशिश कर लो, आपको इफेक्ट आएगा उस चीज़ का। उससे कैसे केटर किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी प्रॉब्लम ना, आइडेंटिफाई की हमने लोगों के लिए, हाँ, ताकि लोग रिलेट करें। हाँ, रिलेट करें या मैं कौन सी, मुझे तो कभी नहीं, और ये सब कभी नहीं, और ये है ना प्रैक्टिकल सिनेरियो में। सर मैं ना 2 चीज़ों को हमेशा लाइफ में प्रायोरिटी दी है, एक अपना काम और एक मेरी पर्सनल लाइफ। ऑब्वियसली हर कोई करता है ये, लेकिन मैंने डिफाइन कर दिया था कि अपनी लाइफ में कि मैं काम के हद तक अपनी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट नहीं होने दूंगा और अपनी पर्सनल लाइफ का इफेक्ट अपने काम पे नहीं आने दूंगा। तो मैंने अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखी थी। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है सर, मैं, आपको पता है, मुझे अपनी फैमिली को, घर को, सबको टेक केयर करना है। आई लव माई फैमिली अ लॉट, एट द सेम टाइम आई हैव टू गिव टाइम टू द पर्सन हुम आई लव द मोस्ट। सो मैंने अपने प्रोफेशनल को ना बहुत ही तरीके से साइड किया है और हर एक चीज़ मैंने आपसे शेयर करी है। सर मुझे ये करना है, सर मुझे वो करना है। यू आर द ओनली पर्सन जिसके साथ मैं सब शेयर करता हूँ। 7 पेज का, हाँ, हम ड्राइव पे गए, 7 पेज का लिखा हुआ था, आज भी मुझे याद है। हाँ, वो डायरी मेरे पास आज भी पड़ी है और आई वुड लव टू सिट विथ यू अगेन एंड शेयर विथ यू कि हम कहाँ तक पहुंचे साथ में आज। उसमें कहाँ तक टिक करके हम पहुंचे। हाँ, हमें बाहर ऑफिस एस्टेब्लिश करना है, हमें ये करना है, हमें यहाँ ये करना है, हमें इतने बड़े टैंजिबल गोल्स थे, बड़े रियलिस्टिक गोल्स थे। मैंने बहुत डिफाइन करके रखा था सर कि जो भी करूँगा लाइफ में अब बहुत ही बाउंड्रीज के साथ करूँगा। मैं किसी चीज़ को मिक्स एंड मैच नहीं करूँगा। फैमिली है तो फैमिली है। और आप देखिए, जब मैं इंडिया जाता हूँ सर, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अवेलेबल फॉर यू, फॉर एंजेला, बट नॉट फॉर अदर्स। इफ एनीबॉडी कॉल्स मी, आई विल नेवर पिक अप द कॉल, बिकॉज मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। फैमिली के बाद जो मेरी फर्स्ट फैमिली वो आप हो। तो इफ आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू एंड गोस्ट यू, देन आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग। फिर मज़ा नहीं आएगा सर। जी एंजेला, आप क्या कहती हैं? मेरे लिए मोहब्बत तो इज व्हेन 2 soulmates meet. That's all. इट्स गुड, Sweet and simple. स्वीट एंड सिंपल, नो डीप थॉट्स, बिकॉज Deep अभी thought? तक वो डीप डाइव करी नहीं है ना इसने अभी तक। हाँ. अभी तक करी Mine is नहीं very simple. वेरी सिंपल। मैं जब 20 का था मैं भी ऐसी था, वेरी सिंपल। मोहब्बत 2 सोलमेट है, बस 2 खत्म। सोलमेट है। मेरा complicated अब है बस. यहाँ से आएगा सबसे ज्यादा गहरा वाला जवाब। नहीं, ये जो तुम्हारा जवाब था, जी. बड़ा इसकी बड़ी वैल्यू है। Yeah, of course. देखो, मेरी नज़र में मोहब्बत करने के लिए एक अदद यार का होना ज़रूरी है। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी। और वो यार वो हो जो आपको जज ना करे। बहुत वैलिड पॉइंट कोई बोला आपने। जजमेंटल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही जिसके कह रहे हो। सामने बाउंड्रीज अपनाओ, जिसके सामने आप थ्रेडबेयर होके जा सके और जिसे गले लगाएं तो आपको सुकून मिले। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अग्री।
Yes. अभी नहीं लगाया सर, मैं निकले भाई दबे। मैं दूल्हा तो नहीं बना, मगर मैं कई बारातों में नाचा हूँ। रवि वहाँ पे खड़े हैं, तो हमें भी अंदाज़ा है, क्योंकि जज नहीं करना, ठीक है। तो प्यार जो है ना, वो हमेशा यार से और इश्क खुद से होना चाहिए। क्या और अगर खुद से होगा इश्क, तो खुद ही और अपने अंदर अगर बिठाया हुआ है ऊपर वाले को, तो फिर उससे इश्क होगा। मैं टाइम देख रहा हूँ एंजेला, 13 महीने में आसिम भाई के अंदर 1300 चेंजेस आए हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि you are allowed to love somebody. You are allowed to love somebody. You're not allowed to fall in love with somebody, because falling means कि आप गिर गए, राइज इन और आपको जो राइज करेगा वो सिर्फ ऊपर वाला है। तो you are allowed to love. You're not allowed to fall in love, because fall in love is with the ultimate ज़ात, और इश्क उधर ही ले जाएगा। मोहब्बत तो होती रहेगी। बाबा जी ने बहुत सही बात करी। आपने जो फॉल इन लव वाली बात करी ना, थोड़े दिन पहले मैंने बाबा जी की स्टोरी देखी थी, उन्होंने भी यही कहा था, डोंट फॉल इन लव, राइज इन लव। राइज इन लव, दैट इज योर पावर। क्योंकि आप गिरेंगे ना, तो कोई उठाएगा, और जब आप गिरते हैं ना, तो उठाने कोई नहीं आता, खुद आपको उठाना पड़ता है, या ऊपर वाली ज़ात उठाती है। सही कह रहे तो अगर गिरना है, उसके सामने गिरे। रवि जी, एज ऑलवेज तुम्हारे साथ बात करके हमेशा दिल को अच्छा लगता है। सेम है सर। मगर मेरी दुबई में कोई फैमिली है, तो तुम्हारी दुबई में हमेशा फैमिली है। हम लोगों के दिल के, घर के, पॉडकास्ट के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, और दाल चावल भी। दाल चावल हमेशा खुले हुए हैं। ये एक बात तो मैं बताना भूल गया, हाँ, सब लोगों के लिए है। सिंस नाउ आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट मी, बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी देख के बहुत लोग ये समझते हैं पीता होगा, खाता होगा, पार्टी करता होगा। नो, I do party a lot, but I'm not a alcoholic person. I think you used to, not anymore. नहीं, never, वो never. देखो एक इंसान के, देखो आज जहाँ खड़ा है ना, Yeah. वो नोट करें। और एक आखिरी चीज़ मैं उस टॉपिक पे एंड करने से पहले कहूँगा कि जो रवि और मैं, हम अक्सर बात करते थे और ये कहते थे प्यार के टॉपिक पे, ये बात फाइनली, मतलब वो बाद में हम कर लेंगे उसे कवर अप। आप प्यार करना चाहते हैं किसी से, कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट कि अगला आपसे करता है या नहीं करता। ये आपका काम है। आप प्यार कर रहे हैं, कारोबार नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं जहां दिल लगा वहां दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दिमाग नहीं लगा, जहां दिल लगे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जहां दिमाग लगाए वहां दिल बिल्कुल ना लगाए। वहां दिल ना लगाए। सो एक अच्छी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ पॉडकास्ट के पहले, आई मीन एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, जिस चीज़ की मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, वो ये कि जिस दिन से मैंने कपेला ज्वाइन किया, उस दिन से आसिम भाई ने डिसाइड कर दिया कि ऑफिस में नॉनवेज नहीं आएगा। एंड आई रियली लव यू गाइस फॉर दैट, सीरियसली, एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। रिस्पेक्ट नहीं कर सकता एज अ ह्यूमन बीइंग। देखिए, जब हम बाहर जाते हैं, अगर गोरा हमसे कहता है या कोई कहता है कि उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनके अपने ट्रेडिशंस होते हैं, and we don't follow that. Three of us are sitting. All three of us are from different religions. All three of us have different habits. Yes. But we are three musketeers who go out, hang out, have the most fun possible. 100%, sir. Without offending the beliefs of somebody. Yes, that's true. We have never offended the beliefs of each other, and we are the one who go ahead and respect that. No, and would ensure कि that is respected. मुझे कभी भी ना ऐसे अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आप लोगों ने नहीं दी। दैट इज़ ट्रू एंड आई रियली एडमायर दिस। हमेशा मैं इसको याद करता हूँ कि किस तरीके से हम लोग फैमिली के साथ काम करो, और कर रहे थे, नहीं अब करते ही रहेंगे। करते ही रहेंगे, ऑफ कोर्स, तो करते ही रहते हैं। हम तो बात नहीं भी तो फन तो करेंगे। डेफिनेटली। फिर मोहब्बतें भी डिस्कस होंगी, फिर गम भी डिस्कस होंगे, फिर खुशियाँ भी डिस्कस होंगी, और फिर लाइफ भी इन जनरल डिस्कस होगी। तो रवि, थैंक यू for being a part of our lives. Sir, it's my Thank pleasure. you for whatever you have done for all of us. Thank you. You will always have a place. Kapala is just a company, but you will have a place in our hearts always. Likewise है। Hearts ऐसे ही बड़े भाई नहीं बोलता हूँ मैं। Hearts and homes. With that, we end this particular segment of the podcast. Next, we'll talk about his professional side.
and whatever he's doing right now, right? So Thank you so much for joining us. Thank you all for watching. See you in the next episode. Thank you.